हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज वीडियो फ्रॉम A1 कोचिंग। बेटा अभी हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10। इसमें से दो क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका गारंटीड बनने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना और पेपर में आपके जरूर से आएगा। ठीक है, तो देखो जल्दी से, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का मतलब इस टाइम आप इस चैप्टर को पढ़ोगे अपने आप को प्रोड्यूसर समझ के। जैसे सपोज मान लो आप प्रोड्यूसर हो, तो आप इक्विलिब्रियम में कब होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है जब उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मिल रहा है, जहां पर वो बहुत ज्यादा खुश है, उसको मतलब लग रहा है भाई ये ऐसा ही रहे जिंदगी भर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन जहां पर प्रोड्यूसर खुश है, हैप्पी है, सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहां पर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होगा। अब ये पता कैसे करेंगे कब प्रोड्यूसर भैया हमारे खुश होंगे, कब वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उसको पता करने की दो अप्रोच होती हैं। एक होती है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम लोग TR एंड TC अप्रोच भी बोलते हैं। दूसरा होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम लोग MR और MC अप्रोच भी बोलते हैं। तो पहले भी हम लोग देखते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, फिर देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। अब देखो सबसे पहले हम लोग TR TC अप्रोच की बात करते हो, तो इसको फिलहाल मैं रफ कर दे रहा हूँ अभी। हाँ, अभी इसके बाद इसको करा लूँ तो फिर इसको कराऊंगा। अब देखो सबसे पहला इस सब में इंपॉर्टेंट होता है आपका कर्व। क्या होता है बेटा, कर्व इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कर्व सही बना ली तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर 3 नंबर तो आपको कंफर्म हो जाता है। 2 नंबर आपका एक्सप्लेनेशन का रहता है, 6 नंबर का है, 3.5 4 नंबर आपका वहाँ डन है, 2 नंबर आपका एक्सप्लेनेशन का है। तो इसलिए कर्व बनाने जरूर आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में पढ़े भी नहीं आपने क्या लिख दिया, ठीक है, जल्दी में होगा तो बहुत सी कॉपी रहती है, लेकिन आपका कर्व सही होना मस्ट। अगर आपने कर्व ही गलत बना दिया तो वहां पर आपका काम खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए कर्व बनाने आपको आना चाहिए। TR एंड TC अप्रोच यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब पेपर में कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले कर्व बनाओ, फिर आपको बताता हूं एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे इसका। ठीक, क्योंकि बच्चे एक्सप्लेनेशन में बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो ये है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका Y एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, और ये हो गया आपका बेटा X एक्सिस। ठीक है, अब आप क्या बना रहे हो, TR एंड TC अप्रोच है ना। यहाँ पे ले लो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, फिर आप ले लो यहाँ पे टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट ले लो, और यहाँ पर क्या ले लोगे, नीचे आउटपुट ले लो, आउटपुट। ठीक, अब जब बनाओगे तो आपको TR का कर्व पता है कैसे बनता है, आप लोगों ने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा है। TR कर्व सीधा स्ट्रेट बनता है। ये क्या हो गया आपका, टोटल रेवेन्यू हो गया। क्या हो गया बेटा, आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। इसको मैं रफ कर रहा हूं ताकि सही से बन जाए। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो, TR एंड TC अप्रोच। ठीक, चलो भाई, ये आपका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, TR हो गया। थोड़ा इसको और अच्छे से बनाता हूं ऊपर तक, ये ठीक है। अब TC कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट आपको बनाने आता है। टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, हमेशा यहां से बनता है। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर से लेके आओगे, फिर ये आपका ऐसे जाता है। पता है कि नहीं पता है, पता है ना। ये क्या हो गया बेटा, आपका TC अप्रोच, यानी कि टोटल कॉस्ट हो गया। हाँ, तो ये आपका है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। क्या किया मैंने, फिर से देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया TR, TC में यहाँ से ले जाके यूं कर दिया। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेना, बेहतरीन। अब बताओ, यहाँ पर दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है। ठीक, तो इसको आप पहले यहां से ले आओ। जिस दो पॉइंट पर ये दोनों आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका, यहां पर TR और TC बराबर है भाई, ये TR का है और ये TC का है, तो ये TC का है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर TR और TC बराबर है। और जब TR और TC बराबर होगा, व्हेन TR इक्वल टू TC, देन इट विल बी कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है, तो वो क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमेशन। प्रॉफिट कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा, तो देखो ये TR का कर गया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट का गया हुआ है। जहां पर ये दिख रहा हो, ये TR है TC, यहाँ पर देखो TR है, ये TC है, यहाँ पर TR है, ये TC है, यानी कि अभी क्या है, प्रॉफिट का मतलब ये कॉस्ट है कम है, प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कम। यहाँ पर TR, यहाँ पर TC, ये मतलब TR रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, यहाँ पे भी है। लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा गैप होगा,
जिस जगह पर, मतलब यहाँ पर क्या आपका, ये लाइन आपकी टीआर की है, ये लाइन आपकी कॉस्ट की है, तो मतलब टोटल रेवेन्यू ऊपर टोटल कॉस्ट ज़्यादा, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा गैप होगा उसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट जोन। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट जोन। तो कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होंगे भाई साहब, ऐसी कंडीशन जहां पर व्हेन टीआर इज मोर ग्रेटर देन टीसी, तो जहां पर टीआर सबसे ज्यादा है, टीसी ज्यादा तो यहां पे भी है, ज्यादा यहां पर भी, यहां तक ज्यादा है, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा है वहां पर आपको क्या होगा, प्रॉफिट जोन होगा, टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा। प्रॉफिट कैसे निकलता, सिंपल भाई, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। 500 रुपए मैं कमाता हूं, 200 रुपए मेरी कॉस्ट है, तो 300 रुपए मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है, आया समझ में कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। अच्छा, ये ले आओ, इसको नीचे ले आओ। अब इसको नाम दे दो, उन्होंने क्या दिया, MNL, LMN, और यहाँ पर क्या है, BCD। ऐसा कोई रूल नहीं भैया कि BCD ही लिखना है, आप कुछ भी यहाँ पे अपने से नाम दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ये आपको हो गया प्रॉफिट जोन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने इतना काम कर दिया तो बोर्ड में आपको 5 नंबर क्वेश्चन आया तो 3 नंबर तो आपको डन है। बाकी कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, तो 4, 4.5, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करोगे तो 5 में से 5, 6 नंबर का 6 में से 6, 4 नंबर का 4 में से 4, 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, मेरे हिसाब से 4 नंबर का बनेगा। ठीक, इस तरह से करते हैं। अगर कभी आपको टीपी अप्रोच से पूछ ले, हालांकि वो पूछेगा नहीं, लेकिन आपके पेपर बुक में दिया हुआ है, तो मैं आपको बना दे रहा हूँ यहाँ पे, टीपी से, टीपी यानी कि टोटल प्रॉफिट जोन। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट अप्रोच से अगर पूछ लेगा तो क्या करोगे, यहाँ से एक बना देना पेपर में, ये गया, फिर ये क्या है भाई, ये टीपी है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट अप्रोच। तो जहां पर, जिस पॉइंट पर टीपी सबसे ज्यादा है, मतलब जहां पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां पर भी प्रॉफिट। अगर टीपी अप्रोच से पढ़ोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा टीपी है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, वहां पर होगा। पहले आपसे पूछने वाला नहीं है, मेन आपका यही वाला है, लेकिन पता होना चाहिए, पता नहीं क्या पता पूछ ले। तो 2 तरीका होता है, आप टीपी अप्रोच से पता करो, जहां पर टीपी आपसे सबसे ज्यादा होगा, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, मोस्टली आपको ये इस पे ध्यान देना है। क्लियर हो रही बात, समझ में आई कि नहीं आई। तो प्रॉफिट जोन कहां पे होता है, जहां पर सबसे ज्यादा गैप होता है। कॉमन सेंस की बात है, कॉस्ट जहां पर कम होगी, रेवेन्यू ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, आपका प्रॉफिट जोन होगा। क्लियर। अब पेपर में दिक्कत यह आती है, सर ये बना तो दिया हमने, इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो, इसको लिखने का सिंपल सा तरीका, अगर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम हो, ICSE बोर्ड हो, कोई आप वो हिंदी मीडियम तो पढ़ नहीं रहे हो कि आपको इंग्लिश लिखने नहीं आती, तो जो समझ में आए पहला काम, क्योंकि पेपर के टाइम में एकदम आंसर राइटिंग को परफेक्ट आप सीख नहीं पाओगे, रटना बेवकूफ़ी है, रटोगे तो भूल जाओगे। तो सिंपल सा तरीका है, जो समझ में आए लिख दो। तरीका मैं देता हूँ इस तरह से, ये क्या डिपेंड कर रहा था, मैंने रफ कर दिया TR एंड TC। अब देखो, शुरुआत करोगे, इन द कर्व x एक्सिस रिप्रेजेंट आउटपुट, y एक्सिस रिप्रेजेंट TR एंड TC। ये तो समझ में आ रही बात। इतना लिखने के बाद तो जो आप क्या बताओगे, यहां पे स्टार्ट करो, बताना शुरू करो। TR लाइन रिप्रेजेंट टोटल रेवेन्यू एंड TC लाइन रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट। ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ OL एंड द पॉइंट ऑफ ON इट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर क्यों ब्रेक इवन पॉइंट है, बिकॉज TC एंड TC इक्वल टू TR, वहां पर TC TR के बराबर है। समझ में आ रही बात, ये लिखोगे। फिर एट द पॉइंट ऑफ OM, कहां पे, ये O है, ये M है, ओरिजिन पॉइंट से OM मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज देयर इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, जो बोला हो लिख लेना, बस यही लिख के आना, मतलब जो हो रहा है वही लिख के आना है। 5-6 लाइन का एक्सप्लेनेशन मारो, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिलेगा। कर्व ही मेन होता है, ये तो जब आग बन रही, जो हुआ है लिख दो, छोड़ के मत आना, बेवकूफ़ी मत करके चले आना। ठीक है, यार बना लिए लिख नहीं पाए, तो लिख के आना है। बुक में भी है, देखो ये मेरे हाथ में बुक है, मैं चाहूँ तो बुक से बता दूं भाई ये कर लो, बुक से नहीं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उतना लिख दो। गारंटीड आपको 5 में से 4.5, 4 और 5 में से 5 भी मिल सकता है, लेकिन ये बात बोल रहा हूँ कि इस तरह से लिख के आओ। ठीक, अब आखिरी टाइम पे आप सीखोगे, बैठोगे, याद करोगे, सब पॉसिबल नहीं है। अब अगले आप BCom BBA व्हाटएवर जो भी आप करोगे, उसमें आप, अभी आपके वैकेशन स्टार्ट होने वाले, उसमें अपनी प्रैक्टिस करके अपनी अपनी प्रैक्टिस राइटिंग, आंसर राइटिंग अच्छी कर लेना। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ उतना करो, कर्व ही मेन है, कर्व पे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बताता हूँ MR और MC अप्रोच से कैसे करते हैं।
हाँ तो बेटा अब देखो हमारी सेकेंड अप्रोच है MRNFC अप्रोच। तो मैं जैसे बोला TRTC अप्रोच या MRMC अप्रोच में से एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है, इसको ध्यान से देखो। अभी MRMC अप्रोच में क्या होता है, देखो इसको करने के लिए कुछ कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। बुक में आपके 2-3 दिए बट आपका 2 में भी काम हो जाएगा, आप ये लिख के आओगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। इन केस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, अप्रोच यानी कि MRNFC अप्रोच, अब प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर एक इक्विलिब्रियम में होगा तब व्हेन ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, जब वो बोथ द फॉलोइंग दोनों कंडीशन को फुलफिल करता होगा। पहली कंडीशन है MR इक्वल टू MC, दूसरी कंडीशन है मतलब जब MR और MC दोनों बराबर होंगे तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट, अभी जब बनाऊंगा तो समझाऊंगा, या फिर MC इज राइजिंग, दोनों में से कोई भी चीज होगा। अभी कर बना रहा हूं समझ में आ जाएगा, कर बनाना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नीचे क्या लिखते हो भाई, वही अपना आउटपुट, यहां पर क्या होगा ओरिजिन पॉइंट, और ये क्या आपका MR और MC, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि MR कैसे बनता है और MC कैसे बनता है, ये बताओ। मार्जिनल रेवेन्यू, MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, MR कैसे बनेगा, बीचों बीच में यहाँ से ऐसे बना दो, ये हो गया आपका MR, ठीक है। पता है कि नहीं पता है, AR भी यही होता है, MR भी होता है, P भी यही होता है, प्राइस भी होता है, ये आपका हो गया MR। MC कैसे बनेगा भाई, MC आपका बना है, यहाँ से लोगे, ये आपका है MC, थोड़ा सा और बड़ा बनाओ, ठीक है, आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया MR और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट तो आपका ये है और एक पॉइंट बेटा आपका ये है। यहाँ से 2 लाइन निकालो, एक ये यहाँ से लेके आए, एक यहाँ से लेके आए, इसको नाम दो R और K, ठीक है। यहाँ पर R और यहाँ पर K, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया, ये 2 कंडीशन है जहां पर R और जहां पर K 2 पॉइंट बन रहे हैं, यहां पर समझ में आ रही है। ये तो आपको दोनों ब्रेक इवन पॉइंट हो गए, जहां पर दोनों बराबर हो गया, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब देखो ये बताओ, 2 कंडीशन फुलफिल करनी है, एक तो MR इक्वल टू MC हो, तो यहां पर भी MR MC बराबर है, इस कंडीशन पर भी MR इक्वल टू MC है, और यहां पर भी MR इक्वल टू MC है, दोनों जगह पे, ठीक है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब सर इक्विलिब्रियम पर कहां होगा, यहां पर कि यहां पर, तो बेटा दूसरी लाइन पढ़ो, MC कट्स MR, MC कट करे MR पे, दोनों पे कट है, फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट, बिलो मतलब नीचे से आ रहा हो, ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, या फिर लिखा हो MC इज राइजिंग, मतलब यहां पर MC बढ़ रहा हो। यहां पर देखो MC ऊपर है लेकिन नीचे आ रहा है, फिर नीचे क्या नहीं गया, फिर यहां से ऊपर जा रहा है। जब MC इज राइजिंग, MC ऊपर इंक्रीज हो रहा होगा, तो इस कंडीशन पर आपका क्या होगा बेटा जी, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। कहां पर होगा, इस कंडीशन पर होगा आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब इसी तरह को फिर इसको एक्सप्लेन करना होगा, तो फिर लिखोगे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट आउटपुट, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट MR एंड MC, एंड देयर शुड बी 2 कंडीशन होनी चाहिए। ये लिखोगे, लिखने के बाद बताओगे कि यहाँ पे नाम दे दिया जाए, क्या लिखा जाए, Q0 Q1 लिखा है इन लोगों ने, Q0 Q1, तो O cube 0 there MR and MC will be equal and at the point of OQ1 also equal होगा, वहां पर भी लिखोगे, एंड वहां पर क्या बताओगे, बट सेटिस्फाई द बोथ कंडीशन विल बी इन OQ1, वहां पर क्या हो रही, दोनों कंडीशन कहां पर सेटिस्फाई हो रही, OQ1 पर, सो प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम इन OQ1। इस तरह से लिख के आओ ना, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है भाई, हो गया समझ भाई बात। तो इस तरह से आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, चलो ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हो गया क्लियर, चैप्टर आपका हो गया क्लियर, कम से कम 4 से 6 नंबर चैप्टर्स बनेगा, इसको ध्यान से देख लेना, कोई डाउट हो जाए तो पूछ लेना। अच्छा, पेपर में आपके 3 रूल दिए, एक MR MC है, एक MC कट फ्रॉम ये है, और एक और रूल है जो आपका पहला वाला है, वो है इन द शॉर्ट रन अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ ओनली इफ P और AR,
ठीक है, इसको देख लो, रूल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन, मतलब ये रूल जहाँ पर डिसाइड करना चाहिए प्रोड्यूस करना चाहिए शॉर्ट रन में कि नहीं, इसको भी एक बार प्लीज आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बुक से रीड कर लो, बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। 2-3 चैप्टर बचे, वो भी आपको आज रात तक पूरा डाल के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।